इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के 80 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक के लगभग सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे। तो वीडियो को हम चालू करते हैं। पहला प्रश्न में दिया गया है, भारत ने 2025 में किस देश के साथ मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो ये आपका किया है श्रीलंका के साथ। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया 2025 में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो यह संभाला है आपका ब्राज़ील। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया 2025 में भारत का पहला एआई आधारित न्यायालय किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये आपका शुरू हुआ है तेलंगाना में। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में भारत का नया सीडीएस कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं अनिल चौहान। आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये आपकी गुजरात में शुरू हुई है। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में कौन सा देश ओपेक का नया सदस्य बना है? तो ये आपका बना है ब्राज़ील। आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है 2025 में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है सौर ऊर्जा से। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया 2025 में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा टोक्यो में। ऑप्शन आपका ये वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में भारत का सबसे बड़ा ड्रोन हब कहाँ बना है? तो ये आपका बना है नोएडा में। आपका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में किस देश ने डिजिटल करेंसी को पूरी तरह लागू किया है? तो ये आपका लागू किया है चीन। आपका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है 2025 में एक्सरसाइज मालाबार में कौन सा देश नहीं शामिल हुआ था? तो ये आपका फ्रांस नहीं शामिल हुआ था। आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया 2025 में भारत की सबसे तेज़ ट्रेन कौन सी है? तो सबसे ट्रेन तेज आपकी है नमो भारत। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया 2025 में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं अजय बंगा। आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य कौन बना है? तो ये आपका बना हिमाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया 2025 में किस देश ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की है? तो ये आपका किया है भारत। आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया 2025 में भारत का पहला ग्रीन पोर्ट कौन बना है? तो ये आपका बना है तूतीकोरिन। आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक रही है 118। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में किस भारतीय बैंक ने पहला क्वांटम कंप्यूटिंग लैब शुरू किया है? तो ये आपका शुरू किया है SBI। आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में ऑपरेशन अजय किससे संबंधित था? तो ये आपका संबंधित था विदेशों से भारतीयों की वापसी। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में सार्क का महासचिव कौन बना है? तो ये आपके बने हैं गोलम सरोवर। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना किस वर्ष होगी? तो ये आपकी होगी 2027 में। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया 2025 में किस देश ने WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो ये आपका अर्जेंटीना किया है। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो ये आपकी शुरू हुई है हरियाणा में। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगले प्रश्न पर आपको दिया गया 2025 में ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी किससे संबंधित है? तो ये आपकी संबंधित है समुद्री संसाधन से। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी घोषित किया है? तो घोषित किया है लखनऊ को। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में भारत का पहला स्पेस टूरिज्म मिशन किस संस्था ने शुरू किया है? तो ये आपका शुरू किया है स्काई रूट ने। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में ICC चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी किस देश ने की है? तो ये आपका पाकिस्तान ने किया। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत किस देश ने की है? तो ये आपका किया है भारत ने। आपका ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया 2025 में किस भारतीय राज्य ने UCC लागू किया है?
तो ये आपका लागू किया उत्तराखंड, आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर किस देश में है? तो ये आपका अमेरिका में है, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया 2025 में आरबीआई का डिजिटल रुपया किस तकनीक पर आधारित है? तो ये आपका ब्लॉकचेन पर आधारित है, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया 2025 में भारत का पहला कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका शुरू हुआ है मुंबई में, आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में ऑपरेशन दोस्त किस देश के लिए चलाया गया है? तो ये आपका चलाया गया है तुर्की के लिए, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में ब्रिक्स में कौन सा नया देश शामिल हुआ है? तो ये आपका शामिल हुआ है सऊदी अरब, ईरान और मिस्र, ये सभी आपके शामिल हुए हैं ब्रिक्स में 2025 में। चलते हैं अगले प्रश्न पर, इसका आपका डी वाला हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब कौन सा शहर है? तो ये आपका बेंगलुरु है, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 का मिशन लाइफ का संबंध है, तो इसका संबंध है पर्यावरण, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में किस भारतीय महिला को टाइम 100 में स्थान मिला है? इन सभी को टाइम 100 में स्थान मिला है, आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हुई है? तो ये आपकी शुरू हुई है कोलकाता में, आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में किस देश ने दुनिया का पहला AIPM नियुक्त किया है? तो अभी तक किसी देश ने नहीं नियुक्त किया है, आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में भारत का पहला ड्रोन कॉरिडोर कहाँ बना है? तो ये आपका बना है दिल्ली और मेरठ में, आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम, आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में भारत का पहला ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका शुरू हुआ है गुजरात में, आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया 2025 में भारत के नया वित्त सचिव कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं अजय सेठ, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया 2025 में ऑपरेशन कावेरी किस देश से संबंधित था? तो ये आपका इजराइल के लिए संबंधित था, आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में भारत की पहली AI आधारित मौसम प्रणाली किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया है IMD, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र दिवस किस तारीख को मनाया गया है? तो ये आपका मनाया गया है 15 सितंबर को, आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में किस देश ने लाल सागर मिशन से अपना जहाज़ वापस बुलाया है? तो ये आपका बुलाया है भारत, आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में भारत का पहला स्पेस आधारित इंटरनेट प्रोजेक्ट किसके साथ है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला राइट, OneWeb के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपका सी वाला हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में किस राज्य ने सबसे पहले ग्रीन बजट पेश किया है? आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट, हिमाचल प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में विश्व का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा लंदन, आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है 2025 में भारत की पहली साइबर कमांड की स्थापना कहाँ हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है नई दिल्ली में, आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में भारत का पहला प्लास्टिक न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला राइट, कोच्चि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में किस देश ने दुनिया का पहला फ्यूजन पावर प्लांट शुरू किया है? तो अभी तक कोई नहीं किया है, आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है 2025 में RBI ने किसे नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो M राजेश्वर राव को नियुक्त किया है, आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है 2025 में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य हो जाएगा निर्यात बढ़ाना, परिवहन लागत कम करना, रोजगार सृजन, ये सभी आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा इसका राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में किस देश ने भारत के साथ FTA पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपका किया है UK, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में है? तो ये आपका है उत्तर प्रदेश में, आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है?
तो भारत की रैंक रही 159, आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में भारत की पहली बैटरी रिसाइकलिंग पॉलिसी किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो ये आपका जारी किया है पर्यावरण मंत्रालय, आपका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरिस अवार्ड मिला है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला राइट, नीरज चोपड़ा को मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, अगला प्रश्न में आपको दिया गया है 2025 में किस राज्य ने वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया है सिक्किम, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया 2025 में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ बना है? तो ये आपका बना है लद्दाख में, आपका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया 2025 में पीएम जनमन योजना किससे संबंधित है? तो ये आपकी संबंधित है जनजातीय समुदाय से, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में भारत की पहली रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है? तो केन बेतवा नदी पर उद्घाटन हुआ है, आपका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल कहाँ पर है? तो ये आपका चीन में है, आपका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा इसका राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में भारत का पहला एआई आधारित संसद सिस्टम लागू हुआ है? तो ये आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लागू हुआ है, आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न में आपको दिया गया निम्न में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट को यूएन डेसा जारी करता है, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया 2025 में भारत का पहला जीरो वेस्ट सिटी कौन बना है? तो ये आपका इंदौर बना है, आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में किस देश ने दुनिया की पहली 6G सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये आपका किया है चीन, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में नेशनल स्पेस डे कब मनाया गया है? तो ये आपका मनाया गया 23 दिसंबर को, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बना है? तो ये आपका बना है रामागुंडम में, आपका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया है 2025 में किस देश ने भारत को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? तो ये आपका दिया है यूएई, आपका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है निम्न में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये आपका जारी करता है ILO, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है 2025 में भारत का पहला AI आधारित स्कूल कहाँ खुला है? तो ये आपका खुला है केरल में, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में किस राज्य ने सबसे पहले पेपरलेस बजट पेश किया है? तो ये आपका केरल ने पेश किया, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला राइट। पेपरलेस बजट को पेश किया है, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में भारत का पहला ड्रोन टैक्सी ट्रायल कहाँ हुआ है? तो ये आपका हुआ है हैदराबाद में, आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये आपका IOM जारी करता है, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। IOM जारी करता है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये आपका FAO जारी करता है, आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में भारत का पहला ग्रीन स्टील प्लांट कहाँ बना है? तो ये आपका बना है उड़ीसा में, आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में किस देश ने भारत के साथ मुद्रा विनिमय समझौता किया है? तो ये आपका किया है जापान, आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में भारत का पहला AI आधारित अस्पताल कहाँ खुला है? तो ये आपका खुला है हैदराबाद में, आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं लास्ट और आखिरी क्वेश्चन पर। आखिरी प्रश्न में आपको दिया गया वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये आपका जारी करता है UNCTAD, कौन जारी करता है? UNCTAD, आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। तो ये थे हमारे कुछ जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। यदि आपको डेली करेंट अफेयर्स चाहिए तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।